नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर इस समय हर पल बदल रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी की राजनीति में कई नए समीकरण बनते बिगड़ते भी दिख रहे हैं। एक बार फिर नया मोड़ यहां आता दिख रहा है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता ये संकेत भी दे रही है और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सियासी गलियारों में इस समय हलचल तेज है। हाल ही में अमेठी और रायबरेली पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और मीरा पासी की मूर्ति का अनावरण भी किया। उसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई कि इस बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया करने वाले हैं। राजनीतिक जानकार इसे दलित और पिछड़ा वर्ग को साधने की एक बड़ी कोशिश मानकर चल रहे हैं। अटकलें भी तेज हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो समीकरण कामयाब होता दिखा था, अब कांग्रेस उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराने की तैयारी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल इस समय धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में अब 10 महीने से भी कम का समय बचा है और सभी दल अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गए हैं। पिछले हफ्ते राजभर ने जो सियासी दांव चला, उससे सपा, बसपा और कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। थोक के भाव में नेता अपने साथ लेकर चले गए राजभर। दरअसल कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर खास फोकस करके चल रही है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के इशारे पर पार्टी नाई, राजभर, निषाद, कश्यप और विश्वकर्मा जैसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर अब काम कर रही है। माना तो ये जाता है कि यूपी में इन वर्गों की आबादी करीब 26% से ज़्यादा है। राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और दलित की बात करते आ रहे हैं। साथ ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के नारे के साथ वो अपनी रणनीति पर काम करते हैं और इसी पर वो आगे बढ़ भी रहे हैं। यानी कांग्रेस अब सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पिछले कुछ महीनों में किसानों के लिए, जाटों के लिए, गुर्जरों के लिए, निषादों के लिए, लोधी, पासी और सवर्ण समाज के लिए भी लगातार बैठकें भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने करीब 100 ऐसी सीटों की पहचान कर ली है जहां उसे जीत की संभावना नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन में उसे लगभग 80 सीटें मिल सकती हैं। अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी और उसे करीब 6.25% के ही वोट मिले थे। बहुत खराब रिपोर्ट कार्ड रहा था। वहीं 2022 में दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में उतरी। उस चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 2 ही सीटें मिल पाई थी। तो इसका मतलब ग्राफ और भी ज्यादा गिरा था। उसका वोट शेयर घटकर तो 2.5% के आसपास ही रह गया था। अब समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 2017 में 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 47 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन 2022 की अगर बात करें तो 2022 में समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और 111 सीटें जीत ली थी और उसका वोट शेयर काफ़ी बढ़ा और 32% से ज़्यादा पहुंच गया। हालांकि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर साथ आए थे और इस गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। पीडीए फॉर्मूला यहाँ पूरी तरह से कामयाब हुआ था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें पहुंची। यही वजह है कि अब दोनों दलों को ये उम्मीद बंधी है कि 2024 वाला जो समीकरण था, 2024 वाला जो फॉर्मूला था, अब 2027 में भी उस पर काम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सियासी शतरंज बिछ चुकी है। हर पार्टी अपनी चाल चल रही है। प्यादे मोहरे बिल्कुल सेट किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मुकाबला और भी दिलचस्प देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।